जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डाक जीवन बीमा या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। देखेंगे आज हम यह कि जो पीएलआई है वो कब से शुरू हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसको ले सकता है या उपयोग कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किस प्रकार की इसमें जो सर्विसेज है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि डाक विभाग में जो पीएलआई है वो कब से शुरू की गई है। तो जो पीएलआई है वह स्टार्ट हुई है 1 फरवरी 1884 से। ठीक है, यह जो है 1 फरवरी 1884 से सिर्फ डाक विभाग के जो कर्मचारी थे उनके लिए प्रारंभ की गई थी, परंतु उसके बाद 1888 में टेलीग्राफ विभाग के जो कर्मचारी थे उनके लिए भी विस्तारित कर दी गई और 1894 में पीएलआई जो है वो पी एंड टी विभाग की जो महिला कर्मचारियों को ऐसे समय में बीमा कवर प्रदान करती थी जब वह बीमा कंपनियां महिला जीवन को कवर नहीं देती थी। मतलब जिस समय पे बीमा कंपनियां महिलाओं के लिए पीएलआई जैसी कोई भी स्कीम या लाइफ इंश्योरेंस जैसी कोई पॉलिसी नहीं देती थी, उस समय पे पीएलआई के द्वारा महिलाओं के लिए प्रारंभ किया गया। और यह जो प्रश्न है पूछा जा चुका है कि महिलाओं के लिए जो पीएलआई स्कीम है कब से प्रारंभ की गई थी। तो सन 1894 से महिलाओं के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, 1884 में कुछ 100 नीतियों से बढ़ाकर, मतलब ये 1884 में थी वो लिमिटेड लोगों के लिए थी, पर अब वर्तमान में इसमें केंद्र, राज्य सरकारों, रक्षा कर्मचारी, अर्धसैनिक सेवाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शैक्षणिक बैंकों और संस्थान, निजी संस्थान, स्थानीय संस्थान हो गए, पेशेवर डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एमबीए हो गए, या कोई डिग्री होल्डर हो गए, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी बीएससी के जो सूचीबद्ध कंपनियों के जो कर्मचारी हैं वो भी इसके अंतर्गत पीएलआई स्कीम का उपयोग कर सकते हैं या फायदा ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो पीएलआई है वो कितने प्रकार की है। तो पीएलआई जो है वो टोटल 6 प्रकार की है। सुरक्षा होल लाइफ इंश्योरेंस, एक है सुविधा कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, एक है संतोष जो है एंडोमेंट एश्योरेंस, सुमंगल एंटीसिपेंट एंडोमेंट एश्योरेंस है, युगल सुरक्षा है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस है, और बाल जीवन बीमा यानी कि चिल्ड्रन पॉलिसी। ये टोटल 6 प्रकार के जो पीएलआई है वो 6 प्रकार की है। तो हम सबसे पहले इनको एक एक करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे किसको, सुरक्षा। तो हम देखेंगे सुरक्षा यानी कि होल लाइफ एश्योरेंस। होल लाइफ एश्योरेंस मतलब है संपूर्ण जीवन बीमा। संपूर्ण जीवन बीमा में जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया है वो इस प्रकार है, पर नीचे देख लेते हैं कि प्रवेश के समय न्यूनतम अधिकतम आयु 19 से 55 वर्ष हो। मतलब मिनिमम 19 से 55 वर्ष के आयु के जो लोग हैं वो इस स्कीम का या इस बीमा का फायदा ले सकते हैं। जो भी इसको करवाना चाहता है उसकी जो आयु है 19 से 55 के बीच में होनी चाहिए, और न्यूनतम बीमा राशि जो है 20,000 से लेकर के 50 लाख तक। मतलब मिनिमम जो इसका बीमा धन है वो 20,000 रुपए है और अधिकतम कितना है, 50 लाख रुपए है। इसमें जो ऋण की सुविधा है वो 4 वर्ष के बाद आप इसमें ऋण ले सकते हैं और 3 वर्ष के बाद आप इसको समर्पित कर सकते हैं। मतलब 3 वर्ष के बाद आप इसको बंद करेंगे तो आपको जो पैसा है उसमें से कुछ काट करके आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, 5 साल से कम या पहले समर्पित करने पर बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब जो आपका मूल है वो राशि दी जाएगी, उसमें से भी मेरे हिसाब से कुछ राशि जो है वो कट कर ली जाती है। ठीक है, लेकिन यदि आप 5 वर्ष के बाद इस पॉलिसी को बंद करते हैं तो आपको जो मूलधन है, जो आपका जो जमा हुआ है वो राशि आपको विद इंटरेस्ट के साथ में या बोनस के साथ में प्रदान की जाती है। ठीक है, बीमाकर्ता की 59 वर्ष की आयु तक इसे बंदोबस्त आश्वासन पॉलिसी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एंडोमेंट एश्योरेंस में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। बदलना चाहे तो 1 वर्ष पहले 60 वर्ष की नहीं 59 वर्ष की आयु तक इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि परिवर्तन की तारीख प्रीमियम भुगतान की समाप्ति की तारीख या परिपक्वता की तारीख 1 वर्ष के भीतर ना आए। मतलब आपकी जो परिपक्वता की है उसके 1 वर्ष पहले तक आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। भुगतान अब किस प्रकार से मिलेगा, तो भुगतान की जो अवधि है वो 55 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष। यानी आप जब इस पॉलिसी को लेंगे तो उसके लिए आपको 3 क्राइटेरिया मिलेंगे कि आप 55 वर्ष में इसको मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं तब हो जाएगी, 58 वर्ष में और 60 वर्ष में। 60 साल की आयु पूर्ण कर लेने के बाद आप इसको मैच्योर या भुगतान ले सकते हैं। यदि आप पॉलिसी सरेंडर हो जाती है तो कम प्रीमियम राशि जो बीमित राशि का अनुपातिक बोनस का जो भुगतान है वो किया जाता है। अधिकतम घोषित बोनस जो है 76 रुपए पर 1000। मतलब इसका जो 1000 रुपए पे कितना बोनस है, 76 रुपए। अब आपको ये चीज याद रखना है, जब भी आप बीमा पढ़ रहे हो तो बीमा के जो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको इसमें से याद रखना है
ये एक तो सबसे पहले उम्र याद रखनी है किससे कितने वर्ष के लिए इसमें एलिजिबल है। तो सुरक्षा के लिए यानी होल लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 19 वर्ष है और अधिकतम जो आयु सीमा है वो 55 वर्ष है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब ये याद रखना है कि न्यूनतम बीमा राशि है पीएलआई के लिए तो न्यूनतम 20,000 रुपए है और अधिकतम 50 लाख रुपए, ये सभी में है लगभग। ठीक है, मतलब जितने भी आपकी पीएलआई की 6 स्कीमें हैं उन सभी में यह जो बीमित राशि है वो लगभग सबकी सेम है, 20,000 रुपए मिनिमम और अधिकतम 50 लाख रुपए। ऋण की जो सुविधा है कितने वर्ष के बाद है, तो 4 वर्ष के बाद आप इसमें से ऋण प्रदान कर सकते हैं और 3 वर्ष के बाद इसको आप समर्पित कर सकते हैं, क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन आप 3 वर्ष पे आप क्लोज करवाएंगे तो बोनस के पात्र नहीं होंगे। 5 वर्ष के बाद अगर इसको आप सरेंडर करते हैं तो आप बोनस के पात्र होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना। अभी आपको याद रखना क्या कि जो प्रीमियम का भुगतान है, जो आयु सीमा है वो कितने वर्ष की है, 55, 58 और 60 वर्ष। ये आपको याद रखना है कि जो भुगतान की आयु है वो कितनी है, 55 है, 58 है और 60 वर्ष है। ठीक है, और इसका जो बोनस है वो कितना है, 76 रुपए पर 1000। ठीक है, ये आपको 5 पॉइंट ऐसे जो आपको बहुत ध्यान रखना है। एक तो आपको आयु कितनी बीमित राशि है, ऋण कब ले सकते हैं, समर्पित कब कर सकते हैं, समर्पित के बाद बोनस के पात्र कब है, और आपकी जो आयु है वो कब आप उसको क्लोज कर सकते हैं, और आपका कितना है जो आपका बोनस है वो कितने रुपए पर 1000, ये आप याद रखना। ठीक, ये आपके महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरी योजना के बारे में जो है सुविधा, यानी कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस। पॉलिसी लेने के 5 साल के अंत में एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक, जैसे आपने जो कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस लिया है, एश्योरेंस जो लिया है, वो पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के भीतर आपको ईए यानी एंडोमेंट इंश्योरेंस में बंदोबस्त पॉलिसी के अंदर आपको इसको बदलना अनिवार्य है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसको न्यूनतम आयु है, प्रवेश के समय न्यूनतम आयु कितनी है, 19 वर्ष से 50 वर्ष। ठीक है, अभी अपन ने जो होल लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा उसमें 19 से 55 वर्ष है, सुविधा में 19 से 50 वर्ष है। ठीक है, देख लीजिए आप 19 से 50 वर्ष हो गई। फिर हम देखेंगे कि पॉलिसी लेने के 6 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद या 5 साल के बाद से बंदोबस्त या एश्योरेंस परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, न्यूनतम बीमित राशि 20,000 से 50 लाख, जो अपन ने अभी तक देखा है कि सभी पॉलिसियों में मैंने बताया कि लगभग 20,000 रुपए से लेकर के 50 लाख इसकी अधिकतम सीमा है। 4 वर्ष के बाद आप ऋण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, 3 साल के बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हो, 5 साल के बाद आप सरेंडर करने पर बोनस के पात्र होंगे। इसमें जो अंतिम घोषित बोनस है वो 76 रुपए प्रति 1000, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसकी मुख्य सुविधा है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो योजना है वो एंडोमेंट एश्योरेंस से संतोष है। अब इसके देखिए सबसे ज्यादा लोग इसी को प्रेफर करते हैं। 99 पीएलआई पॉलिसियां ईए के अंदर ही संचालित की जाती हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है और सबसे बेहतरीन स्कीम है। इसके जो क्राइटेरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो इसकी योजना की परिपक्वता आयु है वो कितनी है, 35 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50, 55, 58 और 60 वर्ष, ये इसके बीमित की जो परिपक्वता आयु है वो इस प्रकार है। ठीक है, बीमा धन जो है इसका मिनिमम 20,000 रुपए और अधिकतम 50 लाख है। प्रवेश के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु है 19 से 55 वर्ष। अभी अपन ने कन्वर्टेबल पढ़ी है उसमें 19 से 50 वर्ष थी। अभी हम संतोष पढ़ रहे हैं तो उसमें 19 से 55 वर्ष है। तो न्यूनतम बीमा राशि कितनी हो गई है, 20,000 रुपए और अधिकतम 50 लाख रुपए। ऋण की जो सुविधा है कितनी है, 3 वर्ष के बाद आप इसमें ऋण ले सकते। अभी तक अपन ने जो ऋण की सुविधा पढ़ी वो कितने वर्ष के बाद थी, तो 4 वर्ष के बाद आप ऋण की सुविधा प्रदान करने की संभावना है। मतलब आप 4 साल के बाद उसमें से ऋण ले सकते हैं और जो एंडोमेंट एश्योरेंस है उसमें 3 वर्ष के बाद आप इसमें जो है ऋण ले सकते हैं और 3 वर्ष के बाद ही पॉलिसी को आप सरेंडर करना चाहें तो सरेंडर भी कर सकते हैं। उसी प्रकार 5 वर्ष पूरे होने से पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर बोनस के लिए पात्र नहीं है। मतलब वही जो सेम अभी अपन ने पढ़ा है कन्वर्टेबल और होल लाइफ इंश्योरेंस में कि 5 वर्ष के पहले आपको किसी भी प्रकार से बोनस नहीं मिलेगा। 5 वर्ष पूरे करने के बाद अगर आप उसको सरेंडर करते हैं तो आप उसके बोनस के पात्र जरूर होंगे। ठीक, 5 वर्ष बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर घटी हुई बीमा राशि अनुपातिक बोनस का भुगतान किया जाएगा। मतलब एवरेज बोनस जो है वो आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है,
दूसरी चीज, अंतिम घोषित बोनस जो 52 रुपए पर 1000 है। कितना है? 52 रुपए प्रति 1000 रुपए। यह आपको याद रखना है। अभी हमने 3 योजनाएं पढ़ी हैं, तीनों में 52 रुपए अभी तक का सबसे कम बोनस है, और इसके पहले जो होल लाइफ और कन्वर्टेबल होल लाइफ थी उस पर 76 रुपए था। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं युगल सुरक्षा जॉइंट लाइफ एश्योरेंस के बारे में। क्या? जॉइंट लाइफ एश्योरेंस के बारे में। यह एक प्रकार की ऐसी स्कीम है जिसमें पति पत्नी आपस में एक साथ मिलकर के एक योजना का फायदा लेते हैं। ठीक है, दोनों पति पत्नी को बीमा राशि और संचित बोनस सहित एक ही प्रीमियम पर जीवन बीमा का कवर मिलता है, इसीलिए इसको जॉइंट लाइफ एश्योरेंस या युगल सुरक्षा, युगल यानी कपल एक प्रकार से। ठीक है, इसकी जो न्यूनतम बीमा राशि हो 20,000 रुपए, अधिकतम 50 लाख। ये अभी तक अपने जो चौथी स्कीम पढ़ रहे हैं, 4th नंबर की स्कीम है, और 4th नंबर की स्कीम में अपन ने जो अभी तक पढ़ी है सबकी बीमा राशि लगभग सेम है कि मिनिमम 20,000 रुपए और अधिकतम 50 लाख। ठीक है, सबकी लेकिन प्रवेश की आयु और अंतिम मतलब अधिकतम आयु दोनों अलग अलग है। इसमें जो अधिकतम न्यूनतम आयु है 21 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष है। अभी अपन ने जो कन्वर्टेबल होल लाइफ पढ़ी थी उसमें 19 से 50 वर्ष थी, और होल लाइफ में 19 से 55 वर्ष थी, और अपन ने जो उसके बाद जो अपन ने एंडोमेंट एश्योरेंस पढ़ी है उसमें भी 19 से 55 वर्ष आयु थी, और जो अपन युगल सुरक्षा पढ़ रहे हैं उसमें कितनी है? 21 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष। ठीक है, बड़े पॉलिसी धारक की अधिकतम आयु 45 वर्ष, यानी कि जो मान लीजिए जो पति पत्नी है उनमें से जो अधिकतम आयु वाला है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा इस योजना में लाभ नहीं मिल पाएगा। दंपत्ति की आयु 21 से और 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मतलब जो पति पत्नी की आयु है वो 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो पॉलिसी की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष, अधिकतम 20 वर्ष है ना। मतलब आप न्यूनतम कितने साल के लिए ले सकते हैं? 5 वर्ष के लिए, अधिकतम 20 वर्ष के लिए। जो अपन ने अभी ये देखी थी तो उसमें क्या था? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50, 55 और 60 वर्ष तक के लिए आप उस योजना को ले सकते थे। इसमें क्या है? न्यूनतम अवधि 5 वर्ष, अधिकतम 20 वर्ष के लिए। तो ऋण की सुविधा 3 वर्ष के बाद। ठीक है, और 3 वर्ष के बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं, 5 वर्ष का सरेंडर पर बोनस के पात्र होंगे। ठीक है, पॉलिसी सरेंडर करने पर कम हुई बीमा राशि अनुपातिक बोनस का भुगतान किया जाएगा, मतलब एवरेज बोनस का भुगतान किया जाएगा। जीवन साथी या मुख्य पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर मृत्यु लाभ का भुगतान उत्तरजीवी में से किसी एक को किया जाएगा। जैसे युगल संपत्ति मतलब युगल है, जिन दो लोगों ने मिलकर अगर किसी कारणवश किसी एक पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भुगतान है वो दूसरे पॉलिसी धारक को प्रदान किया जाएगा। इसका जो बोनस है क्या है? अंतिम घोषित बोनस है 52 रुपए पर 1000 रुपए, 1000 रुपए पर 52 रुपए जो है वो रकम प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सुमंगल योजना, AEA या एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। ठीक है, यह 50 लाख की अधिकतम बीमा राशि वाली मनी बैक पॉलिसी है। अब एक चीज, मनी बैक पॉलिसी किस प्रकार से है ये आपको याद रखना है। मनी बैक पॉलिसी का मतलब होता है कि आपकी जो पॉलिसी की जो अवधि है उसके कुछ अवधि के बाद आपको कुछ ना कुछ जो पैसा है वो आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, इसकी अधिकतम जो सीमा है वो कितनी है? 50 लाख रुपए। ठीक है, मृत्यु होने के उसमें ये वजह नॉमिनेशन जो व्यक्ति है उसको इसका जो वारिस माना जाएगा वो कानूनी वारिस माना जाएगा नॉमिनेट व्यक्ति को। ठीक है, अब पॉलिसी टर्म जो है वो 2 प्रकार से है, 15 वर्ष और एक 20 वर्ष। मतलब जो इसकी पॉलिसी है सुमंगल वाली जो पॉलिसी है, AEA जो पॉलिसी है वो 2 प्रकार से होती है, एक 15 वर्ष के लिए कर सकते हैं और एक 20 वर्ष के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इसमें अलग योजना नहीं है। इसके लिए न्यूनतम आयु है 19 वर्ष है और अधिकतम कितनी है? 40 वर्ष। ठीक है, 19 वर्ष या की जो आयु वाला है वो 20 वर्ष की अवधि की पॉलिसी के लिए प्रवेश के समय अधिकतम आयु 40 वर्ष है ना। मतलब न्यूनतम आपकी एज होनी चाहिए 19 वर्ष और अधिकतम एज होनी चाहिए 40 वर्ष। इन दोनों के अंतराल में आप पॉलिसी ले सकते हैं। एक स्थिति यह है कि 15 वर्ष की अवधि की पॉलिसी के लिए 45 वर्ष अधिकतम आयु है, तो मतलब 19 से 45 वर्ष। 45 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति सुमंगल योजना का लाभ नहीं ले सकता। ठीक है, अगर आपने 15 वर्ष की जो पॉलिसी है वो ली है, ठीक है, तो उसमें जो आपको मनी बैक मिलेगी वो कितने साल के बाद? 6 साल, 9 साल और 12 साल। ठीक,
20% राशि आपको प्रदान की जाएगी। मतलब आपने अगर 15 वर्ष के लिए जो ए पॉलिसी है वो ली है, तो आप जैसे ही उस योजना में जुड़ते हैं तो उसके 6 वर्ष के बाद आपको 20% राशि, 9 वर्ष के बाद 20% राशि, 12 वर्ष के बाद 20% राशि, और शेष राशि जो बची मतलब 40% जो आपका पैसा बचा है वो आपको कब दिया जाएगा, जैसे ही 15 वर्ष का टेन्योर पूरा होगा आपको 20% की राशि है वो प्रदान कर दी जाएगी। ठीक, सॉरी 40% की जो राशि है वो विथ बोनस के साथ प्रदान की जाएगी। यही पॉलिसी अगर आप 20 वर्ष वाली लेते हैं तो आपको देखिए मनी बैक पॉलिसी इसलिए कहा गया क्योंकि ये कितने साल के अंतराल में दे रहा है, 15 वर्ष की अगर आप ले रहे हैं तो हर 3 साल के अंतराल में आपको बोनस जो है वो प्रदान कर रहा है। ठीक, वही सेम चीज इसलिए इसको मनी बैक पॉलिसी कहा। दूसरी चीज है कि अगर आप 20 वर्ष के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आज 4 साल के अंदर 8 वर्ष सबसे पहले मिनिमम 8 साल चलाने के बाद आपको 20% की राशि प्रदान की जाएगी, वहीं 12 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 20% की राशि प्रदान की जाएगी, और 16 वर्ष पूरे होने के बाद आपको 20% की राशि प्रदान की जाएगी। शेष राशि 20 वर्ष जो है जो पॉलिसी की जो टेन्योर है 20 वर्ष कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको 40% की राशि विद बोनस के साथ में प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसका जो बोनस रेट है वो 48 रुपए पर 1000 है। सबसे कम बोनस रेट अभी तक का यही है, 48 रुपए। इसके ऊपर किसका था भाई, 52 रुपए है ना, एंडोमेंट एश्योरेंस का। अगली पॉलिसी हम देखेंगे बाल जीवन बीमा। ये जो चिल्ड्रन पॉलिसी है इसकी जो देखिए बाल जीवन बीमा मतलब ये सिर्फ बच्चों के लिए है जिनकी आयु 5 से 20 वर्ष के बीच है। कितने से, जो मिनिमम एज है 5 वर्ष और अधिकतम 20 साल। 5 से 20 साल के बच्चों के लिए आप चिल्ड्रन पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें एक कंपल्सरी चीज ये है कि माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स में से किसी एक की पीएलआई होना कंपल्सरी है। मान लीजिए अगर किसी एक की पीएलआई नहीं है तो आप चिल्ड्रन पॉलिसी का लाभ ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो किसी एक का पीएलआई लेना कंपल्सरी है। तो इसकी जो आयु है वो कितनी है, 5 से 20 वर्ष है, और अधिकतम बीमित राशि जो है वो कितनी है, 3 लाख रुपए। मतलब आप जो चिल्ड्रन पॉलिसी लेंगे उसकी अधिकतम सीमा है वो कितनी है, 3 लाख रुपए की। ठीक है, मूल की बीमित राशि के बराबर जो कम हो। ठीक है, पॉलिसी धारक माता पिता की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने जो पॉलिसी ले रहे हैं उस पॉलिसी को आप लेंगे तो आपके जो माता पिता हैं उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 45 वर्ष से आयु अधिक है तो आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। दूसरी चीज इसमें अपन ने ऊपर पढ़ा है कि 3 लाख रुपए जो अधिकतम सीमा है। ठीक है, अधिकतम सीमा इस प्रकार से, जैसे पेरेंट्स की मान लीजिए 2 लाख की पॉलिसी है, कितने की है, 2 लाख की पीएलआई है, आप सोचो बच्चे की 3 लाख रुपए की ले लें तो यह संभव नहीं है। आप अधिकतम 2 लाख की ही ले पाएंगे। फिर उसमें स्थिति मैं तो सिर्फ ये बताया कि अगर पेरेंट्स की जो पॉलिसी है पीएलआई है वो अधिकतम 3 लाख की है तो आप अधिकतम बच्चे की 3 लाख तक की ले सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स की जो पॉलिसी है वो जितनी कम की है उससे अधिक की आप बच्चे की नहीं ले सकते हैं। ठीक है, समझिए इस बात को कि अगर पेरेंट्स की 2 लाख की पीएलआई है तो बच्चे की भी 2 लाख की पीएलआई ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, 3 लाख बच्चे के लिए मैक्सिमम है। जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख की पीएलआई है तो आप बच्चे के लिए पॉलिसी 10 लाख की नहीं ले सकते हैं। आप कितने की लेंगे, 3 लाख रुपए की ही लेंगे, 3 लाख से अधिक नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, पॉलिसी धारक माता प्रति मृत्यु पर बाल पॉलिसी पर कोई भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाएगा, यह ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, पॉलिसी धारक जो है बीमित राशि और उपार्जित बोनस को भुगतान कार्यकाल पूरा होने पर किया जाएगा। इसका जो मतलब मैच्योरिटी अगर मान लीजिए 20 साल की है तो 5 साल के बच्चे के जो पीएलआई खुलवाई है कुछ वर्ष के बाद उसके पेरेंट्स की किसी कारण से मृत्यु हो गई तो उसका जो संचालन कर रहा था वो पेरेंट्स था, उसकी मृत्यु हो गई तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो पीएलआई है, जो बाल जीवन बीमा है, वो ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगी। और जैसे ही उसका जो टेन्योर है मान लीजिए 10 साल के लिए दी है तो 10 साल जैसे ही उस पॉलिसी के खत्म हो गई तो उसका जो पॉलिसी का भुगतान है वो बोनस और जो जितने रकम की पॉलिसी है उतने रकम की पॉलिसी का आपको भुगतान उसके 10 वर्ष कंप्लीट होने के बाद आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पॉलिसी धारक माता पिता बच्चों की पॉलिसी के भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे, कोई भी ऋण इस पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, 5 साल तक किया जाएगा पॉलिसी का बचत प्रीमियम। ठीक है,
इसमें भुगतान करने की सुविधा है, बशर्ते प्रीमियम का भुगतान कितने लगातार 5 साल तक किया गया हो। समर्पण सुविधा उपलब्ध नहीं, आप इसको सरेंडर नहीं कर सकते। बच्चे की कोई चिकित्सीय जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हालांकि बच्चा स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक है, इस पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सॉरी, जो बोनस प्रदान किया जाता है वो क्या है, 52 रुपए पर 1000। 1000 रुपए पर जो आपका बोनस हो कितना है, 1000 रुपए आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। आपको जो पॉइंट है वो बहुत याद रखना है, मुश्किल से एक पॉलिसी में 4 से 5 पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ये एज क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, बीमित राशि लगभग सब में कितनी है, 20,000 रुपए से 50 लाख तक। कितना है, 50 लाख तक। ठीक है, एज क्राइटेरिया आपको याद रखना है, किसी की 19 से 50 साल है, किसी की 19 से 55 साल है, किसी की 19 से 45 साल है। ठीक है, जो मेच्योरिटी है वो किसी की 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, या किसी की 80 साल है, या किसी की 60 साल है। तो सबके अलग अलग हैं, आप याद रखना है। बोनस रेट आपको याद रखना है। लोन सभी में लगभग 3 वर्ष है, सिर्फ 2 पॉलिसियां हैं जिनमें 4 वर्ष के ऊपर आप इसको लोन ले सकते हैं, जो होल लाइफ इंश्योरेंस है और कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस। इन सभी में आप इन दोनों स्कीम में 4 वर्ष के बाद लोन ले सकते हैं। बाकी सभी पॉलिसियों में, अन्य तीनों पॉलिसियों में, चिल्ड्रन पॉलिसी में लोन नहीं लिया जा सकता है। बाकी की जो 3 पॉलिसी है उसमें 3 वर्ष के बाद आप इसमें जो लोन की फैसिलिटी है वो ले सकते हैं, और 3 वर्ष के बाद आप कोई भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, सिर्फ चिल्ड्रन पॉलिसी को छोड़कर। एक्सेप्शन क्या है, चिल्ड्रन पॉलिसी को आप 3 साल में सरेंडर नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 3 ईयर में सरेंडर नहीं किया जा सकता है, सरेंडर। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आरपीएलआई के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।